गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त हो गए, राइट। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन, सबसे पहले सवाल उठता है कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, राइट। तो डेफिनेशन लिखो, अ वर्ड which relates which relates to the noun, pronoun, which is used before it, राइट। तो मैंने लिखा व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, तो मैंने लिखा अ वर्ड विच रिलेट्स टू द नाउन, pronoun which is used before it, means relative pronoun से रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है और इसी के बारे में आगे कुछ बताया जाता है, राइट। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है और इसी के बारे में, इसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ आगे बताया जाता है, राइट। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, समझ में आ गया? नोट डाउन करो, नोट डाउन हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन को इजी मत लेना, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोनाउन में और इसमें बहुत ज्यादा फंसाया जाता है, राइट। तो मैंने बताया रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, इसी के बारे में आगे कुछ बताया जाता है, राइट। अब देखो, एक सेंटेंस लिखो। मैं अगर कहूं I know Ankit who went Delhi, राइट। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई नो अंकित हु वेंट दिल्ली, राइट। तो देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन ये हुआ और इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो अंकित नाउन है, राइट। और इसी के बारे में आगे कुछ बताया जाता है। तो अंकित के बारे में ही बताया जा रहा है कि हु वेंट दिल्ली, मतलब मैं उस अंकित को जानता हूं जो दिल्ली गया, राइट। तो पहले तो जान लो कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन या प्रोनाउन आता है, उसी के बारे में आगे कुछ बताया जाता है, राइट। अब देखो, कुछ ग्रामरियन कहते हैं हु को, हु क्या है, देखो हु को हम कह सकते कि नहीं, कंजक्शन है। तो इसे कुछ लोग रिलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं क्योंकि दो वर्ड को, सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हम कुछ लोग इसे रिलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं।
राइट। और कुछ लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो कि मैंने बताया। अब देखो, समझ में आ गया? अब देखो, हम अगर बात करें हु के आगे, हु से लेके डेली तक जो भी बात कही जा रही है, इसे हम बोल सकते हैं कि नहीं, हु एंड डेली मीन्स, इसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं। तो कुछ लोग इसे रिलेटिव क्लॉज भी मानते हैं, राइट। यहां से यहां तक के सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, राइट। तो आई होप रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजक्शन क्या होता है आप समझ गए होंगे, राइट। और रिलेटिव क्लॉज किसे कहते हैं ये भी समझ गए होंगे। तो नोट डाउन करो, फिर मैं कुछ रूल समझाता हूं। नोट डाउन हो गया? रब कर दो। रिलेटिव प्रोनाउन में हम सबसे पहले बात करेंगे हु और whom के बारे में। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी हमने हु या whom के बारे में पढ़ा था, और यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन में भी हम हु या whom से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो देखो, हु या whom, हु कहाँ पे यूज होगा और whom कहाँ यूज होगा, इसको जानने से पहले एक रूल लिखो। जब नेम ऑफ द पर्सन आए तभी हु या whom का यूज होता है, राइट। लेकिन हु यूज करने के लिए हु के साथ आने वाला क्लॉज हमेशा मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। लेकिन जब whom की बात करेंगे तो whom हमेशा डिफरेंट, whom के आगे हमेशा डिफरेंट सब्जेक्ट आएगा, राइट। तो जब हम हु की बात करेंगे तो हु उस पर्सन को रिलेट करेगा, और उसके आगे आने वाली जो भी बात होगी वो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। लेकिन हुम वहां यूज करेंगे जहां आने वाला वर्ड, आने वाली सेंटेंस डिफरेंट सब्जेक्ट से स्टार्ट होगी, वहां पे हम हुम यूज करेंगे। समझ में आ गया, राइट। अब देखो, एक रूल और लिख लो इसी के साथ। एक रूल ये लिखो कि जब an प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन हु या whom आए, तो an गलत होता है, क्योंकि यहां द का यूज होगा। बिकॉज मैं रीजन बता देता हूं, an का यूज हमेशा जनरल सेंस में होता है। an प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज जनरल सेंस में होता है जबकि द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज स्पेसिफिक सेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं गिव मी अ बॉल, तो मैंने यहाँ पे एक जनरल सेंस बताया
कि मुझे एक बॉल दो, राइट। बट मैं अगर कहूँ गिव मी अ बॉल विच आई गिव यू यस्टरडे, तो वहां पे अ ना लगा के, क्योंकि वहां पे मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं कि मैंने जो कल तुम्हें बॉल दिया था वो मुझे दो, तो वहां पे अ ना लग के वहां द का यूज होगा, क्योंकि जब स्पेसिफिक सेंस आता है तो वहां द का यूज करते हैं, और जहां जनरल सेंस आता है वहां ए या एन का यूज करते हैं, राइट। तो जब हम हु या हुम या रिलेटिव प्रोनाउन लगा देंगे तो डेफिनेटली वो आने वाला वर्ड, पिछले वाला वर्ड डेफिनेटली वो स्पेसिफिक हो जाएगा, इसलिए ए या एन का यूज करना गलत होता है और द का यूज करना हमें चाहिए, राइट। तो आई होप मैंने तीन रूल बताए, आई होप आप सब समझ गए होंगे। हु का यूज हम मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले करते हैं, जबकि हुम का यूज डिफरेंट सब्जेक्ट के पहले करते हैं, राइट। नोट डाउन करो। सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इन सबको समझाऊंगा। उसके पहले एक रूल और जान लो कि जब हम हु का यूज करते हैं तो हु से पहले नाउन या प्रोनाउन जो भी आए उसके अकॉर्डिंग आगे हेल्पिंग वर्ब लगता है या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं द बॉय हु आर, या फिर मैं कहूं द बॉयज हु इज, राइट। तो देखो हु ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसी के अकॉर्डिंग आगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाते हैं। तो द बॉय क्या है, सिंगुलर है, राइट। और हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु के पहले नाउन या प्रोनाउन आया, ये नाउन है और वो भी सिंगुलर है, तो इसी के अकॉर्डिंग आर ना करके इज कहेंगे, राइट। देखो सेकेंड सेंटेंस देखो, सेकेंड सेंटेंस देखो, हम यहाँ बॉयज की बात कर रहे हैं, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले प्लूरल है, तो इसलिए आर नहीं इज नहीं आर कहेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे इज की जगह आर दे देगा और आर की जगह इज दे देगा और आपको क्वेश्चन में फंसाएगा, क्योंकि वो जानता है कि इंसान गलती कर सकता है, राइट। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग आगे मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, राइट। एक सेंटेंस और लिखो। अगर मैं कहूं आई हु इज आर एम, तो क्या कहना सही होगा। तो मैंने बताया रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो आर कहना गलत, इज कहना गलत, एम कहना सही होगा, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज किया जाता है या मेन वर्ब कैसे यूज किया जाता है, और हु कहाँ पे यूज होता है, हुम कहाँ पे यूज होता है, राइट। तो कुछ सेंटेंस देता हूं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा।
हु या हुम समझ में आ गया? तो लिखो, अगर मैं कहूं मोहन कम्स हियर, he learns English. अगर मैं कहूं सोहन helped a boy Mohan helped a boy, he wanted to solve the question. अगर मैं कहूं मोहिनी helped a girl helped a girl, people saw her begging. राइट, मैंने 3 सेंटेंस दिए हैं, इसको थोड़ा हु या हुम से रिलेट करके एक सेंटेंस में बनाने की कोशिश करो। आई होप सबने ट्राई करा होगा, राइट। तो पहला सेंटेंस देखो, मोहन हु कम्स हियर ही लर्न्स इंग्लिश। तो हम इसे लिख सकते हैं, मोहन हु कम्स हियर लर्न्स इंग्लिश। राइट, अब सेकेंड सेंटेंस देखो, हम इसलिए इसको मोहन कम्स हियर ही लर्न्स इंग्लिश को मोहन हु कम्स हियर लर्न इंग्लिश बता रहे हैं, क्योंकि जो ही है वो इसी के अकॉर्डिंग है। ये डिफरेंट सब्जेक्ट है क्या? नहीं ना। अब देखो सेकेंड सेंटेंस, सोहन हेल्प्ड अ बॉय ही वांटेड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो सोहन ने उस लड़के का मदद किया जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता था, राइट। तो हम कहेंगे इसको, अगर एक सेंटेंस में लिखना हो तो यहाँ ही हटा के हु लिखेंगे। सोहन हेल्प्ड अ बॉय हु वांटेड टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन अ बॉय है और इसी के लिए ही का यूज किया गया है, तो ही को हटा के हु लगाएंगे, राइट। अब देखो, मैंने क्या बताया, जब स्पेसिफिक सेंस होता है तो द का यूज होता है। तो यहाँ पे अब बॉय, जब वो बात बता रहा है कि उस बॉय का मतलब जो लड़का कोशिश कर रहा था, जो लड़का चाहता था सॉल्व करना क्वेश्चन, तो ये जनरल सेंस नहीं है, यहाँ पे द कहा जाएगा, अ कहना गलत होगा, राइट। तो
इसमें दो हु तो लगाएंगे ही, उसके साथ जब हु लगाएंगे तो अ को हटा के द का यूज करेंगे, राइट। अब देखो लास्ट वाला सेंटेंस देखो, मोहिनी हेल्प द गर्ल पीपल सॉ हर बेगिंग, राइट। तो जब मोहिनी हेल्प द गर्ल, यहाँ अलग सेंटेंस है, और यहाँ देखो डिफरेंट सब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं। डिफरेंट सब्जेक्ट जब आए तो मैंने क्या बताया, जब डिफरेंट सब्जेक्ट आए तो हु की जगह हुम लगता है, तो ये सेंटेंस इस तरह बनेगा। इसको रब करके समझाओ। देखो इसको हम बनाएंगे, मोहिनी हेल्प्ड, मैंने क्या बताया, अ गर्ल की जगह द गर्ल हो जाएगा, गर्ल whom people saw begging, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हु या हुम की तरह दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं, राइट। और कहाँ पे हु यूज होगा और कहाँ पे हुम यूज होगा, तो नोट डाउन करो। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, रब कर दूं। अब देखो देखा होगा कि ही को हटा के हु लगाया और हु गैप कर दिया गया, तो इससे एक रूल और समझ में आता है, कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं और हु या हुम का यूज किया जाता है तो मेन उसके साथ जो मेन सब्जेक्ट है उसको उसका प्रोनाउन हम नहीं लिखते हैं। जैसे सेंटेंस के थ्रू समझाता हूं, द टीचर हु इज लेबोरियस he teaches well, right। तो मैंने बोला द टीचर हु इज लेबोरियस ही टीचेस वेल। अब देखो मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, द टीचर। इसी के बारे में जब हम रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाते हैं तो इसको रिलेट कर रहा है द टीचर जो कि नाउन है, राइट। उसी को आगे उसी के बारे में आगे बताया जा रहा है। जब इसी सेम सब्जेक्ट के बारे में आगे बताया जाए तो यहाँ पे प्रोनाउन लगाना गलत होगा। तो सेंटेंस मेकिंग क्वेश्चन में हमेशा ही शी इट इस तरीके के वर्ड लगा के प्रोनाउन लगा के हमें कंफ्यूज किया जाता है। और हमेशा हमें याद कर लेना चाहिए कि जब सेम सब्जेक्ट हो उसके साथ हम उसका प्रोनाउन आगे हम सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, राइट। तो जब नाउन या प्रोनाउन के साथ हु आए या हुम आए और आगे सेम सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन यूज हो तो प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, राइट। समझ में आ गया।
तो कुछ सेंटेंस और लिखो जिससे रिलेटिव प्रोनाउन हु या हुम पूरी तरीके आप लोगों को समझ में आ जाए। अभी तो कंपाउंड करने के लिए दिया था, दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए दिया था। अब लिखो कुछ सेंटेंस लिखो। The girl came yesterday was सविता। फिर मैं कहूँ द स्टूडेंट्स रेखा knows are intelligent। फिर मैं कहूँ the boy was playing is my student। मैं कहूँ the person Mohin loves is a is poor। राइट, मैंने चार सेंटेंस दिए हैं और हु या हुम का यूज करो। सेंटेंस में हु या हुम का फिलिंग द ब्लैंक्स में हु या हुम का यूज करो। राइट, मैंने भी समझाया, गलत नहीं होना चाहिए। आई होप सबने ट्राई करा होगा। देखें, देखो मैंने बताया था हु, मैंने बताया था शुरू में ही हु का यूज मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले करते हैं, जबकि हुम का यूज डिफरेंट सब्जेक्ट के पहले करते हैं। राइट, इसी के अकॉर्डिंग फिल करने की कोशिश करो। जब हम बात करें द गर्ल, हु हु या हुम लगेगा तो यहाँ देखो ये मेन वर्ब है, ओ हेल्प ये वर्ब है। राइट, तो
मेन वर्ब के पहले मैंने बताया हु का यूज होगा, तो यहाँ हु कहना सही होगा, राइट। समझ में आ गया। अब देखो मैं बात करूं द स्टूडेंट्स, हु लगेगा हुम, रेखा नोज, जब रेखा नोज, तो डिफरेंट सब्जेक्ट है कि नहीं है, तो यहाँ पे हु की जगह हुम होगा। अब थर्ड सेंटेंस देखो, द बॉय वॉज प्लेइंग इज माई स्टूडेंट, तो यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले हु का यूज करेंगे। और देखो तुमने सोचा होगा सर यहाँ आर कैसे आया, तो मैंने क्या बताया था, वो मैंने क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग आगे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब द स्टूडेंट के लिए है, द स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ आर कहना सही होगा, राइट। अब लास्ट सेंटेंस देखो, द पर्सन मोहिनी लव्स इज पुअर। अब देखो मोहिनी क्या है, मोहिनी लव्स, देखोगे तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो यहाँ होम कहना सही होगा, ना कि हु कहना, राइट। तो आई होप हु होम का यूज आप लोग कर लोगे, कोई मिस्टेक होगी, राइट, समझ में आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर आगे कुछ और रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है हु और हुम का ही, जो अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।